नमस्कार बंधुओं, आज एक ऐसे विषय पर उपस्थित हुआ हूं जो अत्यंत उपयोगी है। वार क्रम के बारे में हम बताते हैं आपको। ये वार क्रम कहां से आया, रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों हुआ करता है, इस क्यों का जवाब अगर कहीं है तो एक भारतीय ज्योतिष में है। पूरे संसार को, पूरे विश्व को जो ये वार क्रम दिया, ये भारतीय ज्योतिष ने प्रदान किया। वस्तुतः बंधुओं, इस वार क्रम के पीछे ज्योतिष का क्या तर्क है, ज्योतिष में क्या इसकी चर्चा मिलती है। हम वीकेंड मनाते हैं शनिवार को, लेकिन सबसे पहले सृष्टि के आदि में रविवार से सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए ज्योतिष के अनुसार, भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार पहला वार जो हुआ करता है वो रविवार हुआ करता है। रविवार से ही हमारा कार्यक्रम दिवस प्रारंभ होता है। तो रविवार प्रथम वार है और सोमवार दूसरा है, मंगल तीसरा है, बुध चौथा है, गुरु पांचवा है, शुक्र छठा है, शनि सातवां वार है। ये सात वारों का एक सप्ताह हुआ करता है। और ये रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, इस क्यों का जवाब आप पूरे विश्व में अगर कहीं ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ये मिलेगा सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के मूल ग्रंथों में मिलता है। कैसे ये वार हुआ करता है, वार क्रम ये कक्षा क्रम के आधार पर होता है। आकाश में एक घड़ी डायल की तरह 360 डिग्री का वृत्त हुआ करता है। उस 360 अंश के ऊपर 12 राशियों के अंक अंकित होते हैं और उस पर सूर्य आदि नवग्रह चलते हैं। जैसे घड़ी में हमारे कलाई पर बांधी हुई घड़ी में, घड़ी के डायल के ऊपर भी 12 अंक अंकित है और उस 12 अंक के ऊपर भी 3 सुइयां घूमती है, घंटा, मिनट और सेकंड का। उससे हमें काल का ज्ञान मिलता है। ठीक आकाश में भी उसी घड़ी की डायल की तरह ऊपर 360 डिग्री का एक वृत्त है। उस 360 डिग्री के ऊपर भी अंक अंकित है, 12 अंक अंकित है। और उन 12 अंकों के ऊपर भी वो मेष आदि 12 राशियां है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां जैसे घड़ी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंक हुआ करते हैं। तो उससे हमें घंटे का अनुमान हुआ करता है, घंटे का हमें आभास होता है। उसी प्रकार से ऊपर आकाश में जो अंकित है वो मेष आदि 12 राशियां हैं। और उन 12 राशियों में भी सूर्य आदि नवग्रह का भ्रमण हुआ करता है। तो नक्षत्र कक्षा हुआ करती है। सबसे ऊपर नक्षत्र कक्षा है, उस नक्षत्र कक्षा के नीचे शनि की कक्षा है। शनि उस कक्षा में भ्रमण करते हैं। शनि कक्षा से नीचे गुरु की कक्षा है, गुरु की कक्षा से नीचे मंगल है, मंगल के नीचे सूर्य की कक्षा है, सूर्य से नीचे शुक्र है, शुक्र से नीचे बुध है, बुध से नीचे चंद्रमा है और पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा का भ्रमण हुआ करता है। तो ये कक्षा क्रम होने के कारण यहां से ये वार करना है। एक चित्र के माध्यम से आपको मैं प्रदर्शित कराता हूं। ये देखिए, ये कक्षा क्रम का चित्र है। इसमें सब ग्रह अंकित है। बीच में छोटे सी आकृति का, अंडे की आकृति के एक पृथ्वी का स्वरूप बना हुआ है। पृथ्वी के ऊपर वाले पहला चक्र चंद्रमा का है, दूसरा चक्र बुध का है, तीसरा चक्र जो है वो शुक्र का उस पर भ्रमण होता है, चौथे में सूर्य है, पांचवें में मंगल है, छठे में गुरु है, सातवें में शनि है और आठवीं ऊपर नक्षत्र कक्षा सबसे ऊपर हुआ करती है। इस तरह से पूरा का पूरा वृत्त यही हुआ करता है। अब ये इन्हीं वृत्तों पर, कक्षा के आधार पर ही नीचे की तरफ हम गिनते हुए हम 12 क्रम गिनते। आज मान लीजिए आज शुक्रवार है और शुक्रवार को पहला घंटा शुक्र का था। जब सूर्योदय हुआ तो शुक्रवार प्रारंभ हुआ, तो पहला घंटा शुक्र का रहा। तो दूसरा घंटा शुक्र से निचली कक्षा बुध का है, दूसरा घंटा बुध का था, तीसरा घंटा चंद्रमा का था, चौथे में ऊपर शनि के पास के, चौथा घंटा शनि का रहेगा, पांचवें घंटे में गुरु का आधिपत्य होगा, छठे घंटे में मंगल का होगा, सातवें घंटे में सूर्य का होगा, आठवें घंटे में फिर शुक्र होगा। तो बंधुओं, शुक्रवार को पहला, 8वां, 15वां, 22वां घंटा ये शुक्र के आया करेंगे। तो 22 घंटे तक, 22वां घंटा फिर शुक्र का आया, 23वें घंटे में आधिपत्य गया बुध के पास,
24वें घंटे का आधिपत्य गया चंद्रमा के पास। तो इस दिन शुक्रवार के दिन 24 घंटा पूरा हुआ। तो 24 घंटे लास्ट का जो 24वां घंटा था, कल सुबह सूर्योदय जब शनिवार का होना है, तो उससे पहले लास्ट घंटा चंद्रमा का हुआ। और चंद्रमा से अगला जो ऊपर कक्षा गई वो गई सबसे ऊपर शनि की। तो जो परसों बार आएगा वो क्या आएगा, वो शनिवार आएगा। कल अगले दिन का जो बार है वो शनिवार होगा, क्योंकि 25वां घंटा शनि का गया तो घंटे तो 24 होते हैं। तो 25वां घंटे का मतलब है शनिवार को पहला घंटा शनि का होगा। इसी तरह शनिवार के दिन देखिए, शनिवार को पहला घंटा, 8वां घंटा, 15वां घंटा और 22वां घंटा किसका आया, शनि का आया। और शनि के घंटे के बाद 23वें घंटे का मालिक बना गुरु, 24वें घंटे का मालिक होगा मंगल और 25वें घंटे का मालिक जो है वो होगा रवि। मंगल के नीचे रवि की कक्षा है, सूर्य की कक्षा है। तो 25वां घंटे के आधिपत्य किसके पास गया, सूर्य के पास गया। तो 25 घंटे नहीं होते, 24 घंटे में शनिवार का पूरा दिन बीत गया। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का काल पूरा 24 घंटे का बीत गया। और 25वां घंटा जो हम रवि का कह रहे हैं वो उतने में रविवार प्रारंभ होगा, वो पहला घंटा उसे रविवार का होगा। तो यहां से ये 12 क्रम आया। हमने अभी देखा, हमने शुक्र की गणना की तो 24 घंटे की ने। शुक्र के बाद शनिवार क्यों आया वो आपको बताया। शनिवार के 24 घंटों की गणना की तो शनिवार के बाद रविवार क्यों आया, क्योंकि 25वां घंटा रविवार का आया। तो अगला जो बार आता है शनिवार के बाद वो रविवार आता है। इसी तरह से रविवार को पहला घंटा रविवार का, 8वां घंटा फिर रवि का होगा, 15वां घंटे का स्वामी फिर रवि होंगे, 22वें घंटे के मालिक फिर से सूर्य होंगे और 23वां घंटा सूर्य के बाद जो निचली कक्षा वो बुध की आती है। 23वें घंटे का अधिपति बुध होगा, 24वें घंटे का अधिपति फिर से बुध के बाद सूर्य के बाद शुक्र होगा 23वें का, और 24वें घंटे का अधिपति होगा कौन, बुध होगा। बुध के बाद 25वां घंटा किसके पास जाएगा, चंद्रमा के पास जाएगा। तो बुध के साथ ही रविवार पूरा हो जाएगा 24 घंटे का। और रविवार के बाद अगला बार जो आएगा वो सोमवार का आएगा। सोमवार को अगले क्रम में सोमवार हमारा 25वां घंटा था, वो पहला घंटा सोमवार का हो जाएगा। इस तरह से ये कक्षा क्रम हुआ करता है। कक्षा क्रम में ये सब बातें निर्धारित तो होती है कि कौन सा बार कब आता है। इसके बारे में एक श्लोक मिलता है, कक्षायाम क्रमशो दिनेश तन्यात् ज्योतिर्भचक्रासिता छाया सूनु गुरु क्षमजद दिनकृत शुक्रेन्दु पुत्रेन्दवः। अर्थात कक्षा क्रमशः, कक्षा का क्रम जो हुआ करता दिनेश तन्यः। दिनेश तन्य कौन हुए, सूर्य के पुत्र शनि से हुआ। अर्थात सबसे ऊपर भव चक्र में, ज्योतिष चक्र में जहां नक्षत्र कक्षा है, उस नक्षत्र कक्षा के नीचे जो पहला चक्र वो उसका आधिपत्य किसके पास है, दिनेश तन्य। उसको कहा छाया सुनु। पहला जो कक्षा क्रम से सबसे ऊपर की कक्षा है वो किसकी है, शनि की है। शनि के नीचे छाया सुनु गुरु, उसके बाद दूसरी कक्षा का अधिपत्य गुरु है। तीसरा क्षमजा, क्षमजा कहते हैं मंगल को। तीसरा जो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो तीसरा अधिपत्य किसके पास आया, मंगल के पास। चौथा दिनकृत अर्थात सूर्य, पांचवा शुक्र, छठा इंदु पुत्र बुध और सातवां इंद्र अर्थात चंद्रमा का। तो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से एक कक्षा क्रम आया जो हमने आपको चक्र के द्वारा भी बताया। इस कक्षा क्रम से ही हमें ग्रहों की गति का पता भी चलता है। वस्तुतः बंधुओं ये बार क्रम तो हमें मिलता ही है इस कक्षा क्रम से, साथ में हमें ग्रहों की गति का भी पता चलता है। शनि सबसे ऊपर है, वो एक राशि का भोग 2.5 साल में पार करता है। एक राशि को 30 अंश को उसको पार करने में 2.5 वर्ष लगते हैं। उसी उतने ही क्षेत्र को 30 अंश को पार करने में गुरु को 1 वर्ष लगता है। मंगल को 45 दिन में पार करने का समय लगता है। सूर्य उसी एक राशि को 30 दिन में पार करते हैं। शुक्र 26 दिन में, बुध 22 दिन में और चंद्रमा 2.25 दिन में उस एक राशि को भ्रमण करता है। तो इस तरह से मित्रों हमें यह पता चला कि बार क्रम भारत वर्ष ने पूरे विश्व को दिया और भारतीय ज्योतिष ने दिया। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसने सारे विश्व को बार क्रम दिया। आज जो हम ये रवि सोम मंगल इत्यादि बार करते हैं, इसके पीछे कारण ज्योतिष यही हुआ करता है। नमस्कार, धन्यवाद। फिर से एक अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।
आप अच्छा लगा आपको ये तो जरूर अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करने में मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।